सुबह पानी पी के पूजा कर सकते हैं या नहीं। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद पूजा कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि सुबह में क्या होता है कि बहुत सारे लोग गर्म पानी पी लेते हैं और तो जो पूजा पाठ करते हैं वो सोचते हैं कि पूजा पूजा तो हम कर रहे हैं, लेकिन पानी पी के हमें पूजा करना चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार पानी पी के पूजा करना सही है या नहीं सही है। शास्त्रों के अनुसार सुबह पानी पीकर पूजा करना सामान्य माना जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आप पूजा कर सकते हो पानी पी के, बस नमक नहीं खा सकते। जैसे कुछ लोग होता है ना, गर्म पानी के साथ नमक भी लेते हैं, गर्म पानी नमक पीते हैं, तो गर्म पानी पी सकते हो लेकिन नमक नहीं। लेकिन शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, आयुर्वेद और धर्म ग्रंथों से मिलती है। जैसे अनुस्मृति और आचार संहिता में सुबह की शुद्धता, दिनचर्या का उल्लेख भी मिलता है। आयुर्वेद में सुबह उठकर पानी पीने को उषपान कहा जाता है। इससे शरीर शुद्ध होता है और पाचन सही रहता है और पेट साफ होने में मदद मिलती है। इसलिए सुबह पानी पीना गलत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने से पहले आप स्नान कर लो, स्वच्छ वस्त्र पहन लो और मन और शरीर आप शुद्ध रख लो। यह करना अधिक अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले घर पे है और उसके घर पे कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है, वो अकेले है, वो किसी का बहुत ज़्यादा उसको बुखार है या बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो देखो अपनी जो पूजा घर है ना, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। आप हाथ पैर धुल लो, दीपक जला लो, नाम जप लो, मतलब पूजा करके थोड़ा सा प्रार्थना कर लो, ठीक है। लेकिन विधि विधान वाली पूजा नहीं कर सकते हो। जैसे कि भोग लगा दो भगवान को, बहुत सारी चीज़ें होती है ना पूजा में, दीपक जलाना, धूप जलाना, प्रसाद चढ़ाना, आरती करना, तो आप ये नहीं कर सकते हो। नॉर्मली दीपक जला सकते हो और भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप बीमार हो, ज़्यादा बीमार हो, तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना अकेले बीमार रहते हैं, तो कभी भी पूजा घर को ना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि कोई अगर नहीं है, आप बीमार हो, तो भगवान भी समझ सकते हैं, आपके अंदर का भाव भगवान भी समझ रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसे पूजा घर को बिना दीपक जलाए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ही बीमार हो तो हाथ पैर धो के दीपक ज़रूर जला दो। आप ज़रूरी नहीं है कि विधि विधान से पूजा करोगे तो ही। अगर आपका मन सच्चा है और आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो भगवान उससे भी, दीपक से भी खुश हो जाएंगे। पूजा से पहले पानी पीना कोई बाधा नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद पूजा करना सामान्य उचित नहीं है। खाना खाने के बाद कोई भी व्यक्ति पूजा ना करे। कुछ लोगों को मैंने देखा है ना, वो बोलते हैं कि भगवान ये नहीं बोलते हैं कि भूखे पेट आके पूजा करो, लेकिन भूखे पेट पूजा क्यों किया जाता है? ना स्नान करके खाना खा के पूजा क्यों नहीं किया जाता है? क्या आपको पता है क्यों नहीं किया जाता है? शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के बाद पूजा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी जो शरीर होती है वो शुद्ध नहीं मानी जाती है। भोजन करने के बाद जो आपकी शरीर है ना, वो पाचन क्रिया में लग जाती है। इस समय शरीर शुद्ध नहीं होती है, बल्कि भोज अवस्था में होती है। तो इसलिए भोजन करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के लिए योग, संयम की अवस्था चाहिए। खाने के बाद आपका मन जो एकाग्र नहीं रहता है, वो आलस्य हो जाता है। और पूजा करने के लिए हमें जो हमारा मन है वो एकीकृत होना चाहिए, भगवान पे फोकस होना चाहिए हमारा, इधर उधर नहीं। खाना खाने के बाद जैसे होता है ना, खाना खाने के बाद हमें आलस आ जाता है, हमें सोने का मन करता है, आराम करने का मन करता है। तो इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद पूजा नहीं करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान ये नहीं बोलते कि भूखा पेट पूजा करो। कुछ लोगों को मैंने ये भी सुना है कि ये भी बोलते हैं कि व्रत करने से भगवान मिल जाते, व्रत करने से सारा कुछ हो जाता। तो जो मंदिर के गरीब हैं, जो रोड पे भीख मांगते, वो तो कितने दिन भूखे रहते, वो कितना अमीर बन जाते। तो देखो, व्रत का नियम होता है, आप 10 दिन भूखा रहो वो मतलब नहीं है, आप 1 महीने भूखे रहो वो मतलब नहीं है। आप किस लिए व्रत रखे हो, नियम क्या है आपका,
वो देखा जाता है, नियम का पालन किया जाता है। ये नहीं कि आप 10 दिन भूखा रहो तो आप व्रत हो, ये मतलब नहीं होता है। आप किस लिए व्रत हो, आप ऐसे किसी भी दिन व्रत रख लो, कोई मतलब नहीं है। मान लो जब हम एकादशी का ही व्रत रहते हैं ना, तो हम संकल्प लेते हैं श्याम बाबा के सामने कि हम आज आपका व्रत रखे हैं, संकल्प लिया जाता है। ऐसे भूखा रहने का ये मतलब नहीं होता है कि आप व्रत हो, उन व्रत का नियम का पालन करना होता है। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्यों खाली पेट यानी बिना खाना खाए पूजा किया जाता है, क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है हमें बिना खाए पूजा करने से। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो। तब तक के लिए जय श्री श्याम। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।